दोस्तों बात अगर इंग्लिश ग्रामर की हो तो टेंस का नाम सबसे पहले आता है बिकॉज पूरी इंग्लिश ग्रामर में टेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा परेशान भी करता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स टेंसेस को लेकर परेशान होते हैं, इसलिए आज की इस स्पेशल वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ टेंस चार्ट। जस्ट स्टूडेंट्स आज हम डिटेल में समझने वाले हैं टेंस चार्ट को, जिससे कि आप किसी भी टेंस को चुटकियों में पहचानना सीख जाएंगे, उसको बनाना भी सीख जाएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा बिकॉज आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए टेंस, आप सभी को पता है कि टेंस आपके 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और हर एक टेंस के 4 उपप्रकार होते हैं, जैसे कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। अब आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि टेंस एक पर्सन का नाम है, टेंस एक व्यक्ति का नाम है जिसके 3 बेटे हैं। जी हाँ, टेंस एक व्यक्ति का नाम है, आप ये मान लीजिए सपोज, और उसके 3 बेटे हैं। पहले बेटे का नाम है प्रेजेंट, दूसरे का नाम है पास्ट और तीसरे का नाम है फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीनों ही बेटे हैं किसके? टेंस के। ठीक है, अब ये 3 जो बेटे हैं, इन हर एक बेटे के 4-4 बेटे हैं। तो जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट के 4 बेटे हैं, तो कौन कौन से हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इसी तरह से जो पास्ट है, पास्ट के भी 4 बेटे हैं, उन चारों ही बेटे के नाम भी यही हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब आ जाते हैं हम फ्यूचर के बारे में। तो ये जो फ्यूचर नाम का जो बंदा है, इस फ्यूचर के भी 4 बेटे हैं और चारों ही बेटे के नेम सेम है। तो क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये इसकी 3rd जनरेशन है। तो मतलब कि ये है कि टेंस एक व्यक्ति का नाम है, ये आप मान लीजिए, और उसके 3 बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और तीनों ही के 4-4 बेटे हैं। उनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, तो अब हम समझने वाले एक चार्ट के जरिए से ये सारी टेंसेस के रूल्स कि इनकी पहचान क्या है। जी हाँ, पहचान का पता होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आप किसी भी टेंस को चुटकियों में पहचान लें, हिंदी से पहचान लें और उस टेंस को बनाना भी सीख जाए। तो चलिए इसके रूल्स जान लेते हैं। तो देखो हम आ जाते हैं इसके रूल्स के बारे में। तो ये रहा हमारा टेंस चार्ट। तो अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट के बारे में। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके बाद हमने देखा पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। मतलब कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों ही में इंडेफिनिट होता है। तो अब आप टॉप टू बॉटम देखेंगे तो ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, इसके बाद पास्ट का इंडेफिनिट, देन फ्यूचर का इंडेफिनिट। इसी तरह से कंटिन्यूस में बात आ जाते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। अब परफेक्ट को देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, तो अब जान लेते हैं हम इसकी सबसे पहले पहचान के बारे में। जी हाँ, पहचान पता होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते है, ता हूँ। मतलब कि जो हमारी मेन वर्ब होती है, तो मेन वर्ब के लास्ट में ता, ती, ते आ जाता है। जैसे कि मेन वर्ब जो होती है, जैसे आना, खाना, जाना, उठना, बैठना। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात होगी या किसी भी बात को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलेंगे, तो वहाँ पर आना की जगह पर आप बोलोगे आता, जाना की जगह पर आप बोलोगे जाता, खेलना को आप बोलोगे खेलता। मतलब कि वह आता है, वह खेलता है, वह जाता है, वह पढ़ता है, वह लिखता है। तो मतलब कि ता है, ती है, ते है, ता हूँ, इसकी पहचान होती है। मतलब कोई काम बार बार किया जाता है, ये हमारी डेली एक्टिविटीज़ को बताता है, हमारी डेली रूटीन को बताता है। ये टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। जी हाँ, ठीक है। अब दोस्तों अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की पहचान के बारे में। देखो हमारा जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो रहता है, इसकी पहचान होती है आ, ई, ए या फिर ता था, ती थी, ते थे। मतलब हम कह सकते हैं कि मेन वर्ब के लास्ट में आ, ई, एक ही मात्रा आती है, जैसे कि गया, गई या गए, या फिर ता था, ती थी, ते थे, जैसे कि रहता था, आता था, जाता था, खेलता था। ये सब हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम फ्यूचर के बारे में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान होती है ग, गी, गे। ठीक है, मतलब मेन वर्ब के लास्ट में ग, गी, गे आएगा, मतलब आएगा, जाएगा, खेलेगा। ये हमारी इंडेफिनिट की पहचान हुई, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब आ जाते हैं हम कंटिन्यूस में। तो देखो कंटिन्यूस जैसे कि इसका मतलब है, जैसे कि इसका नाम है कि मतलब कि कोई काम चल रहा है, ये हमारे किसी भी टेंस की चालू अवस्था को बताता है। तो इसकी पहचान होगी रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूँ। मतलब कोई काम चल रहा है। इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूस की पहचान होगी रहा था, रही थी, रहे थे। मतलब आ रहा था, जा रहा था, ये खेल रहा था। पास्ट कंटिन्यूस की पहचान होगी। इसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूस की पहचान होगी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या फिर ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। ये भी हमारे फ्यूचर कंटिन्यूस की पहचान है। मतलब कि फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा, जिससे वे आ रहा होगा, सो रहा होगा, या हम लिखते रहेंगे, सीखते रहेंगे। ये हमारे फ्यूचर कंटिन्यूस की पहचान है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस,
पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस की पहचान को हमने समझ लिया है। अब आ जाते हैं हम परफेक्ट में। तो देखो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि आ है, ई है, ए है, मतलब आया है, आई है, आए हैं, ये भी हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। ठीक है, इसी तरह से पास्ट परफेक्ट में होगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर आ था, ई थी, ए थे। ठीक है, फ्यूचर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर आ होगा, ई होगी, ओ होंगे, मतलब आया होगा, गया होगा। ठीक है, तो ये हमारे परफेक्ट की पहचान हो गई। अब आ जाते हैं हम परफेक्ट कंटिन्यूस। देखो परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान क्या होगी? इसमें भी रहा है, रही है, रहे आएगा, लेकिन यहाँ पर टाइम ज़रूर दिया गया होता है। जी हाँ, टाइम ज़रूर दिया गया होता है, समय के साथ से का यूज़ किया जाता है। इसके बाद रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आता है, ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस है। ठीक है, इसी तरह से पास्ट परफेक्ट में जाएंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान क्या होगी? वही रहा था, रही थी, रहे थे, और इसमें भी टाइम दिया गया होगा, मतलब समय के साथ से का यूज़ किया जाएगा। फ्यूचर में क्या होगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यहाँ पर भी टाइम दिया होता है। तो याद रखिएगा परफेक्ट कंटिन्यूस चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, इसमें टाइम दिया होता है तो समय के साथ से का यूज़ किया जाता है। मतलब कि सुबह से खेल रहा है, सुबह से खेल रहा था, सुबह से खेल रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान होती है। तो हमने पहचान को समझ लिया है। अब जानते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में कि कौन से टेंस के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है, कौन सी मेन वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो देखो सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो होती है डू और डज। डू का यूज़ किया जाता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज का यूज़ किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। चलो फिर भी मैं आपको याद दिला देता हूँ। आई, यू, वी, दे ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स कहलाते हैं और ही, शी, इट, नेम ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स कहलाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज़ किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और यहाँ पर जो मेन वर्ब यूज़ होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन याद रखिएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस, ई एस, आई एस का यूज़ किया जाता है जब सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी जो कि डिड है और सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज़ किया जाता है। और हम मेन वर्ब के बारे में बात करेंगे तो मेन वर्ब यहाँ पर वी टू यूज़ होगी। याद रखिएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म, लेकिन वर्ब की सेकेंड फॉर्म ओनली अफर्मेटिव में यूज़ होगी, नेगेटिव में आपको वी वन का यूज़ करना है, मतलब कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। इसी तरह से फ्यूचर में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो होगी विल और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आपको यूज़ करना है। ठीक है, कंटिन्यूज। देखो कंटिन्यूज को मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि सारे ही कंटिन्यूज में वी वन आई एन जी का यूज़ किया जाता है, ये मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब को अगर हम जानेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूज में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज़ किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज़ होता है, आई के साथ एम आता है, यू वी दे के साथ आर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर और वर्ब में आई एन जी फॉर्म का आपको यहाँ पर यूज़ करना है। इसी तरह से पास्ट में पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वाज, वर। सिंगुलर सब्जेक्ट्स ही, शी, इट, नेम और आई के साथ वाज का यूज़ करेंगे, यू वी दे के साथ वर का यूज़ किया जाएगा और यहाँ पर मेन वर्ब आई एन जी फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब आपको विल भी लगा देना है और मेन वर्ब यहाँ पर आई एन जी लगाना है। सो वी कैन से दैट सारे ही कंटिन्यूस में वी वन आई एन जी का यूज़ किया जाता है। तो याद रखिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस तीनों ही कंटिन्यूस टेंसेज में वी वन आई एन जी फॉर्म का हमें यूज़ करना है। अब आते हैं परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है ये है हैज़ और हैव। अब कब हैज़ का यूज़ करना है, कब हैव का यूज़ करना है, लेट मी एक्सप्लेन। जब देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको हैव का यूज़ करना है और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, पास्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ होगी जो कि ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगी, यहाँ पर हमें वी थ्री का यूज़ करना है। देन फ्यूचर परफेक्ट में भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। तो याद रखिएगा सारे ही परफेक्ट टेंस में हमें वी थ्री का यूज़ करना है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों ही परफेक्ट टेंसेज में वी थ्री का यूज़ किया जाता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आते हैं हम परफेक्ट कंटिन्यूज। तो परफेक्ट कंटिन्यूज जैसा कि इसका नाम है कंटिन्यूज। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो होगी हैज़ बीन या हैव बीन। अब किसके साथ हैज़ बीन, किसके साथ हैव बीन, यू नो वेरी वेल। और मेन वर्ब यूज़ होगी वी वन प्लस आई एन जी, क्योंकि ये भी कंटिन्यूस है ना, तो कंटिन्यूस में वी वन आई एन जी का यूज़ करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी हैड बीन, वी वन आई एन जी मेन वर्ब यूज़ होगी। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी आपकी विल हैव बीन और वी वन आई एन जी फॉर्म का यूज़ होगा। तो हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही को समझ लिया। एक बार मैं आपको याद दिला दूँ, सारे ही कंटिन्यूस में वी वन आई एन जी का यूज़ करते हैं, सारे परफेक्ट में वी थ्री का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वी वन
पास्ट इंडेफिनेट में V2 और फ्यूचर इंडेफिनेट में V1 का यूज़ किया जाता है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक एग्जांपल को हम लेते हैं, एक सेंटेंस को हम सभी टेंसेस में चेंज करके देखेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से इसको चेंज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक सेंटेंस लिया है, ही सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, ही सिंग्स अ सॉन्ग। अब इसको पास्ट इंडेफिनेट में बोलेंगे तो क्या बनेगा, ही सेंग अ सॉन्ग। मतलब कि सिंग की सेकंड फॉर्म सेंग यूज़ करेंगे, जो मैंने आपको अभी बताया रिसेंटली। तो ही सेंग अ सॉन्ग। फ्यूचर में अगर आप इसको बोलोगे तो ही विल सिंग अ सॉन्ग। प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनेगा ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। पास्ट कंटिन्यूस में ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। फ्यूचर कंटिन्यूस में हो जाएगा ही विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा ही हैज़ संग अ सॉन्ग। तो यहाँ पर आपको सिंग की थर्ड फॉर्म यूज़ करना है, जो कि संग है, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ करेंगे। ही हैज़ संग अ सॉन्ग। पास्ट परफेक्ट में ही हैड संग अ सॉन्ग। फ्यूचर में ही विल हैव संग अ सॉन्ग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ही हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 1 आवर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ही हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 1 आवर। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस ही विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 1 आवर। ठीक है, इस तरीके से हमने एक सेंटेंस को सभी टेंसेज में चेंज करके देख लिए। अब आप इसका निगेटिव भी बना सकते हैं। निगेटिव बनाना बहुत ईजी है। यहाँ पे आप लगाएंगे ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, पास्ट में ही डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, और इसके बाद आपको डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। मतलब ही विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, और ही इज़ नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग हो जाएगा। ही वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ही विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, और ही हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग, और ही हैड नॉट संग अ सॉन्ग, ही विल नॉट हैव संग अ सॉन्ग। इस तरीके से आपको नेगेटिव बना देना है। अब आपको करना क्या है, देखिए प्रैक्टिस करने के लिए अब आपको सब्जेक्ट चेंज करना है। एक प्लूरल सब्जेक्ट लेना है, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल दे लेंगे, और अगर हम बोलें दे प्ले क्रिकेट, इसको पास्ट में बोलेंगे तो कैसे बनेगा, दे प्लेड क्रिकेट। फ्यूचर में बोलेंगे दे विल प्ले क्रिकेट। प्रेजेंट कंटिन्यूस में दे आर प्लेइंग क्रिकेट। पास्ट कंटिन्यूस में दे वर प्लेइंग क्रिकेट। फ्यूचर में दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। प्रेजेंट परफेक्ट में दे हैव प्लेड क्रिकेट। पास्ट में दे हैड प्लेड क्रिकेट। फ्यूचर में दे विल हैव प्लेड क्रिकेट। एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ओके, तो इस तरह से आपको ये टेस्ट चार्ट के जरिए से आपको मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको टेंस में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप चुटकियों में टेंसेस को पहचानना सीख जाएंगे, जो कि पहचान आपको इस वीडियो के अंदर बताई जा चुकी है, और कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, कौन सी मेन वर्ब यूज़ करना है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि टेंसेस में बस 2 बातें याद रखिए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। सब्जेक्ट तो आपको क्लियर है, सब्जेक्ट तो आपको पता है, बस कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाना है, कौन सी मेन वर्ब लगाना है, और बस आप टेंसेस को बनाना सीख जाएंगे। तो अब जल्दी से जाइए और प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। अगर आपका अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।